गरीब बहू के दहेज में आई अमीर सहेली। साची बिटिया, बहुत देर से देख रहा हूँ, क्या बना रही है तू? चूल्हे पर है, देख धुएं से आंखें एकदम लाल हो गई है मेरी। वो बाबा, आज मीरा का जन्मदिन है ना, तो बस उसके लिए खीर बना रही हूँ। मैं उसे कोई महंगा तोहफा तो नहीं दे सकती, तो बस सोचा उसके मनपसंद की खीर बनाऊं। इतने में महंगी चमचमाती गाड़ी झोपड़ी के बाहर रुकती है और मीरा हॉर्न बजाकर उसे बुलाती है। सांची, जल्दी से आ जा वरना कॉलेज के लिए लेट हो गए तो कालरा मैडम रिमांड ले लेंगी। आई आई बाबा, मैं चलती हूँ। ये कहते सांची टिफिन उठाए गाड़ी में बैठ जाती है। क्या बात है मैडम, नई गाड़ी? हाँ, डैडी ने बर्थडे गिफ्ट में दे दी। चल चल, तू भी जल्दी से मेरा तोहफा निकाल। पहले कॉलेज तो लेकर चल, फिर देती हूँ। कॉलेज पहुंचकर सांची गरीबी भरी हिचक से टिफिन देती है। जैसे ही मीरा टिफिन खोलती है तो खीर देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, तूने मेरे लिए खीर बनाई है, नॉट बैड। हाँ, खाकर तो बता कैसी बनी है। मीरा जैसे ही खीर का पहला निवाला खाती है तो उदास होकर सांची कहती है, अच्छा नहीं बनाना, मुझे पता था तुझे पसंद नहीं आएगा। ओहो पागल, बहुत अच्छी बनाई है तूने खीर, आई लव इट। सच्ची तुझे पसंद आया मीरा? हाँ, पर तूने बनाया कैसे? वो रात का भात बचा था, थोड़ा सा दूध रखा था, तो उसी में दूध शक्कर डालकर ये बना दिया ताकि तेरा मुंह मीठा करा सकूं। इसके अलावा तेरी गरीब सहेली के पास तुझे देने को कुछ भी नहीं। अरे मेरी प्यारी सहेली, तूने तो मुझे इतनी अनमोल दोस्ती दी है, उससे बढ़कर कोई तोहफा नहीं। और खबरदार जो फिर कभी खुद को गरीब कहा। इस कहानी के पात्र हैं दो सहेलियां, मीरा और सांची। मीरा अमीर दौलतमंद घराने से है और सांची गरीब हीरा की बेटी, जिसने दिन रात कठिन मेहनत करके 12वीं की परीक्षा पास करके स्कॉलरशिप के आधार पर कॉलेज में दाखिला लिया। दोनों के बीच 7 साल की दोस्ती है। सांची के किताबों का खर्चा भी मीरा उठाती है ताकि दोनों एक साथ पढ़ सके। इसी तरह से समय गुजरता है। फिर एक दिन, सांची बिटिया, पंडित जी ने एक रिश्ता बताया है बेटी। मेरी बीमार हालत तो तू देख रही है, मैं कब हूं कब नहीं, इसलिए तेरे गरीब पिता की ये आखिरी इच्छा है कि मेरी अर्थी उठने से पहले तेरी डोली उठ जाए बेटा। ये सुनकर सांची की आंखें डबडबा जाती हैं। मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो बाबा, तुम्हारे और मीरा के सिवा मुझ बदनसीब का कोई अपना नहीं। बिटिया, एक ना एक दिन तुम दोनों सहेलियों को बिछड़ना है। मीरा एक धनवान पिता की बेटी है, मगर तू गरीब आंगन की। बेटा, लड़का कमाते खाते घर का है, बस अब तू अपना घर द्वार चली जा। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है। अगले दिन कादम्बरी और देवनाथ अपने बेटे राम के साथ आकर सांची को चुनरी चढ़ाकर रिश्ता पक्का कर जाते हैं। अगले दिन मीरा आकर सांची से नाराजगी जताते हुए बोलती है, तू मुझे सहेली कहती है ना, और मुझे बताए बगैर सगाई कर ली। हाँ, जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। सांची मीरा को रूठी हुई देखकर मनाने लगती है। मीरा, तू ऐसे मुंह फुलाएगी तो मैं रो दूंगी, माफ कर दे। एक शर्त पर, जब तू मुझसे शादी का लहंगा लेगी। नहीं मीरा, पहले ही तेरी दोस्ती के बहुत से एहसान हैं मुझ पर। या तो तेरी शादी का लहंगा मैं लाऊंगी या फिर मैं तेरे साथ तेरे दहेज में ससुराल चलूंगी, देख ले। ये कहकर मीरा सांची को छेड़ने लगती है। देखते ही देखते शादी की घड़ी पास आने लगती है। मीरा सांची के शादी का जोड़ा खरीदकर लौट ही रही होती है कि बीच सड़क पर गाड़ी से भयानक टकराव होता है। कुछ लोग उसे पास के अस्पताल लेकर जाते हैं। मीरा के पिता अनंत सचदेवा, सांची और हीरा सब वहां आ जाते हैं। डॉक्टर, कैसी है मेरी बच्ची? देखिए, अभी हमें हमारा काम करने दीजिए। काफी देर तक मीरा की कई जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर कहते हैं, देखिए, मीरा के दिमाग के हिस्से पर चोट आई है। इस वजह से वो बीती जिंदगी का सब कुछ भूल चुकी है, बस किसी सांची का नाम ले रही है। मैं ही सांची हूं डॉक्टर। देखिए अनंत जी, ऐसे केस में अगर पेशेंट को पुरानी बातें याद दिलाई जाती हैं तो वो अपना आपा खो बैठता है और कई बार जान भी चली जाती है। इसलिए बेहतर होगा सांची जी, आप उनका ख्याल रखें। पर डॉक्टर, 2 दिन में मेरी शादी है। देखो सांची बेटी, मेरी जान बसती है और उसे तुम्हारी दोस्ती के अलावा कुछ याद नहीं।
उसे अपने साथ अपने ससुराल ले जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक 2 दिन बाद सांची की शादी होती है। सांची की शादी हो जाती है और उसकी सहेली मीरा उसके ससुराल आती है, जहां कंजूस कादम्बरी उसे देखते ही बड़बड़ा उठती है। हैं जी, ये लड़की कौन है? माँ जी, ये मेरी सहेली मीरा है। ये हमारे साथ रहेगी कुछ दिन के लिए। बहू ससुराल के दहेज में घर का साज सामान आता शोभा देता है, मगर तू तो अपनी सहेली को ही दहेज में उठा लाई। अरे हम कोई राजा बाबू या धन्ना सेठ थोड़ी हैं, इतना कहाँ से आएगा है? तभी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अनंत आता है। नमस्ते बहन जी, मेरी बेटी को सांची के साथ रहने दीजिए। मैं आपको हर महीने 1 लाख रुपया भेजता रहूंगा। 1 लाख सुनकर सांची की सास किसी लालची लोमड़ी सी उछल पड़ती है। 1 लाख हर महीने? फिर तो मैं बहुरानी की सहेली को जिंदगी भर भी दहेज में रख लूं। तभी लालच साधती हुई कादम्बरी ने कहा, अरे क्यों नहीं भाई साहब, मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। कादम्बरी का लालच देवनाथ और राम खूब समझते थे। मीरा के पिता 1 लाख रुपए देकर चले जाते हैं। भाग्यवान, तुम्हें पैसे नहीं लेने चाहिए थे। आखिर बहू की सहेली दुख में हमारे घर रहने आई है। तो तुम क्या चाहते थे, मैं घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दूं? मैं तो भगवान से यही मांगती हूँ कि बहू की सहेली की याददाश्त कभी ना लौटे, ये दहेज में सारी जिंदगी यहीं रहे। माँ जी, भगवान के लिए मेरी मीरा के लिए ऐसा मत कहिए। बड़ा याराना लगता है, देखो तो कैसे मोटे मोटे टेसुए बहा रही है। लेके जा इसे। मीरा सांची के साथ उसके कमरे में सोती है। सांची, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। जीजा जी, मैं अपनी सहेली के साथ सो जाऊं प्लीज? हाँ मीरा, क्यों नहीं। राम भले दिल का इंसान था। वह बिस्तर छोड़कर जमीन पर सो जाता है। अगले दिन कादम्बरी दरवाजा पीट पीट कर सांची को तड़के उठाने आ जाती है। मीरा उसके पास सो रही होती है। सांची, लगता है माँ है दरवाजे पर। इतने में मीरा दरवाजा खोल देती है। गुड मॉर्निंग माँ जी। तभी राम को जमीन पर सोया देख सास तमतमा जाती है। क्यों मेरी गरीब बहू, मेरा बेटा सारी रात जमीन पर पड़ा था और तेरी अमीरजादी सहेली मजे की नींद में सोई थी। अरे ओ मीरा, चलकर बर्तन मांज, फ्रीका नहीं मिलेगा यहाँ ठूसने को। मुंह दिखाई में नहीं आई, तू समझी? जी आंटी जी। कादम्बरी मीरा को बुरी तरह झाड़ती है। वह किसी बच्चे की तरह सहम कर बर्तन मांजने चली जाती है। सांची भी उसके पीछे रसोई में आती है कि तभी, अरे ओ मेरी गरीब बहू, तू कहाँ चली? तेरी सहेली फूल कुमारी नहीं है, धो लेगी बर्तन, तू सफाई कर। समय गुजरता है। रुपयों के लालच में अंधी होकर कादम्बरी ना सिर्फ मीरा के पति के दिए पैसे ऐंठती, बल्कि किसी नौकर के जैसे अपनी गरीब बहू और उसकी अमीर सहेली दोनों से खूब काम लेती। माँ जी की ज्यादती मीरा पर बढ़ती जा रही है। मुझे उसे सब याद दिलाना होगा। मीरा की याददाश्त लौटाने के लिए सांची हर पुराने लम्हे को दोहराती है और एक दिन उसके लिए खीर बनाती है। सांची, तुम खीर बना रही हो? हाँ, वो भी अपनी प्यारी सी सहेली के लिए। मीरा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर रात के भात से खीर बनाई थी? ये लो, खाकर बताओ कैसी बनी है खीर। इतने में कादम्बरी रसोई में धमक पड़ती है और खीर मीरा के हाथ से छीन लेती है। वाह जी वाह, सहेली साहिबा को खीर खिलाई जा रही है, वो भी मावा मलाई डालकर। क्या बात है। क्यों री मेरी गरीब बहू, ये काजू बादाम मावा क्या तेरे बाप के घर से आया है जो इस हिली हुई के खिदमत में लुटाए जा रही है? सास के दिए ताने सुनकर बहू की आंखों से झरझर आंसू की बौछार गिरने लगती है। आंटी, क्यों डांट रही हो आप मेरी सांची को? आप बहुत बुरी हो। चल सांची। अरे ओ बिन पेंदे की लोटी, ज्यादा बड़बड़ मत कर, चल भाग यहाँ से। एक तो तेरे बाप ने इस महीने के पैसे भी नहीं भेजे। चल चल कर मेरे पैर दबा, खिलाने के बदले इतना तो करेगी ही, दहेज बनकर जो आई है। कादम्बरी सारा दिन उसे खिदमत में लगाए रहती। उस रोज मीरा का दिन बिना कुछ खाए पिए कट जाता है। सांची हर दिन मीरा की याददाश्त लौटाने की प्रार्थना करती है। एक दिन दोनों बाजार जा रही होती हैं, तभी भीड़ की वजह से दोनों का हाथ एक दूसरे से छूट जाता है। तभी मीरा को ढूंढते ढूंढते सांची बीच सड़क पर आ जाती है। मीरा, कहाँ हो तुम? तभी सांची की तरफ तेजी से बढ़ती गाड़ी को देखकर आंखों के सामने हादसा याद आ जाता है। सांची! ये कहते हुए मीरा बेहोश हो जाती है। सांची उसे अस्पताल लेके आती है, जहां उसे सब याद आ जाता है। डैडी, सांची, मुझे सब याद आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है मीरा, आज मेरी तपस्या पूरी हो गई।
दोनों एक दूसरे से गले लगकर फूट फूट कर रोती हैं, जिसके साथ कादम्बरी के लालच का द्वार भी बंद हो जाता है और वह भी सुधर जाती है।